देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद युवाओं में जो रोजगार का अवसर है वो बढ़ा है। ये मिसाल कटिहार के चरखी निवासी गुलफराज से उदाहरण जो है वो पेश कर रहा है। गुलफराज मोदी जी को अपना ब्रांड बनाए हैं और मोदी ब्रांड से उन्होंने मखाना प्रोसेसिंग फैक्ट्री शुरू की है और युवाओं को भी रोजगार। हम सीधे दिखाते हैं, उनके फैक्ट्री में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का फोटो है और मोदी मखाना के नाम से उन्होंने ब्रांडिंग किया है, जो कई प्रदेशों में ये जा रहा है। और देख सकते हैं उनके फैक्ट्री में लगातार जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं और मोदी मखाना जो ब्रांड है उसे तैयार कर रहे हैं। मेरे पीछे गुलफराज जी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में कैसे ख्याल आया कि उन्होंने मोदी जी को ही अपना ब्रांड बना लिया। जी, आप इंजीनियरिंग की परीक्षा शिक्षा ले रहे थे और इस बीच कैसे ख्याल आया कि मोदी जी के मखाना को आपने अपना ब्रांड बना लिया, उनको रोजगार से जोड़ लिया? जो मोदी मखाना ब्रांड रोजगार सृजन को का जो बात है, इसको हम लोग अगर बारीकी से अगर देखें तो जब कॉलेज में ही हम लोग जो मखाना को लेके कुछ प्रोग्राम हुआ था तो उसमें हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था कि इसमें कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं इस वर्कशॉप के माध्यम से। उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा कि उस समय मोबाइल में एक दिन हम लोग देख रहे थे तो उसी में एक स्टेटमेंट आया मोदी जी का। हम लोग यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे तो वो मखाना को लेके जो है वो बोल रहे थे कि यहाँ का जो मखाना है न्यूट्रिशनल का खजाना है, इसको एक बेहतर पैकेजिंग और इसमें ब्रांडिंग का आवश्यकता है। और वो लगातार मखाना को लेकर अलग अलग मंचों पे उन्होंने बोलने का, लोगों को बताने का काम किया। तो हमने सोचा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी मखाना को लेकर इतना बेहतर सोच और जो विज़न है तो क्यों नहीं उस विज़न को हम जैसे छोटा स्तर से ही उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जो कोई भी चीज़ जो होती है उसको जो उससे एक समूह में ही उसको किया जा सकता है। समूह जैसा मोदी जी का जो सोच था कि उसको हम लोग ग्लोबली स्तर पे उसको एक अच्छा बेहतर पैकेजिंग करें, लेकिन आखिर करेगा कौन? कोई ना किसी ने स्टेप तो किसी को उठाना ही था। मोदी जी को अपना ब्रांड बनाया तो कितना दिक्कत हुआ? कुछ लोग तो इसमें देखिए जब दिक्कत वाली जो बात है क्योंकि मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, इसके वजह से खास करके जो एक नैरेटिव लोगों में है, अभी भी है, ऐसा नहीं कि कुछ रूढ़ीवादी सोच के भी लोग हैं जो मोदी जी के प्रति बहुत सारे निगेटिव है। लेकिन ऐसा हम नहीं मानते कि सभी मुस्लिम निगेटिव ही हैं। कुछ अच्छे काम उन्होंने भी मुस्लिमों के लिए किया है, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ लोगों को समझ में नहीं आए। लेकिन वो सब चीज़ हमें क्या मतलब, क्योंकि उन्होंने जब अच्छा चीज़ अगर कोई चीज़ कर रहा हो तो अच्छे चीज़ों को हम लोग अमल में लाना चाहिए और अच्छी चीज़ों का हमेशा आपको कहाँ खुल के समर्थन भी करना चाहिए, मेरा मानना है। और हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। लोग अब क्या बोल रहे हैं, हमने भी बोलने का काम किया। मैंने एक ही लाइन में बोला कि देखिए अब उनका जो अच्छा चीज़ है वही अच्छाई को हम लोगों ने अमल करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आपको दिक्कत है, कोई हमको उससे मतलब परवाह नहीं है। हम एक बेहतर जो उनका सोच है और बेहतर सोच को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे और कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आपका मखाना जा रहा है? हमारा मखाना अभी जो है 20 प्लस प्रदेशों में हमारा भी प्रेजेंस है। इसके अलावा जो है हम लोग इंटरनेशनल स्तर पे भी हम लोगों ने अभी जो ये है क्या बोलते सैम्पलिंग ऑर्डर हम लोगों ने करने का काम किया, लेकिन अभी फाइनल ऑर्डर हम लोगों ने नहीं किया था क्योंकि कुछ कंप्लाइंसेस वगैरह हमने पूरा नहीं कर पाया था अब तक। जो अभी हम लोग अगला 30 जून तक करने का लक्ष्य है, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फैक्ट्री बनाना और जो इंफ्रास्ट्रक्चर या उसमें जो कंप्लाइंसेस जो चाहिए होता है उन सब चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं लगातार। और आगामी दिनों में जो है अब मखाना जो यहाँ का डायरेक्ट अब कटिहार का मखाना सीधा अब एक्सपोर्ट होगा। कटिहार में जो है सबसे ज़्यादा मखाना जो है तैयार किया जाता है, किसान तैयार करते हैं। तो क्या मखाना बोर्ड का जो स्थापना की बात कही गई है, गठन की बात कही है, कटिहार और सीमांचल के इलाके में होना चाहिए? देखिए इसको लेकर हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ जो फैक्ट है, हम लोगों ने लगातार सोशल मीडिया में इसको भी डालने का काम कर रहे हैं कि जो मखाना अगर यहाँ पे बढ़ा कैसे, मखाना प्रोडक्शन में जो है कटिहार कैसे आ गया है। इसके पीछे अगर हम लोग अगर देखें, इसका बैकग्राउंड को देखें, जिस मक्का का खेती होता था, धान का खेती होता था, गेहूं का खेती होता था, अब वहाँ पे क्या है कि मखाना की खेती हो रहा है। जो नॉर्मली जो मखाना का कॉन्सेप्ट था पौंड में, तालाब में, लेकिन यहाँ के किसानों ने जो है मॉडर्न टेक्निक का यूज करके अब जो देखेंगे खेत में भी जो है उसको फील्ड एरिया में भी मखाना का जो है उन्होंने उत्पादन तैयार किया। और इसके पीछे जो जो मुख्यमंत्री जी का जो कृषि वाला जो स्कीम था, मतलब हर खेत जो आपका बिजली पहुँचाने वाला जो सस्ते दरों पर, वो एक बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ। क्योंकि मखाना में हमेशा पानी चाहिए होता था, तो उसमें पहले अब उसके वजह से जो सस्ते कीमत में जो बिजली उपलब्ध करवा दिया गया
गया तो पानी क्या कि अब उसका क्या है कि पानी का जो समस्या था वो खत्म हो गया। इसके वजह से जो मेजर 2 रीजन जो है, जो मखाना कटिहार में नंबर 1 आने के पीछे जो रीजन हम लोगों ने जो रिसर्च में हमें जहाँ तक पता चला है, एक तो पहले वो जो कृषि वाला जो सरकार का सपोर्ट, और दूसरा जो यहाँ पे जो किसान जो यहाँ पे खेत में जो मखाना जब उसका जो स्टार्ट कर दिया, उसका मतलब खेती करना स्टार्ट किए, उसकी वजह से मखाना अब हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, पूर्णिया दूसरा पे है, दरभंगा तीसरा पे। तो उस हिसाब से हमेशा जो बोर्ड, कोई भी चीज़ का बोर्ड बनता है जहाँ पर प्रोडक्शन अधिक होता है, वहाँ पहला हक और वहाँ होना भी चाहिए। और ऐसे मखाना का भी अगर बिजनेस भी देखें तो सबसे ज़्यादा सीमांचल एरिया में ही मखाना का बिजनेस भी है। भले अब दरभंगा में ट्रेडिशनली कुछ लोग पहले से थोड़ा सा ज़्यादा कुछ वजह से वहाँ पे ज़्यादा प्रमोट उस शहर को मिला, लेकिन वास्तविक है कि वास्तविक चीज़ों पे हमको लगता है फोकस करना चाहिए। और हम लोग कटिहार में जब हम वर्ल्ड में नंबर 1 है तो पहला हक क्या मतलब होना ही चाहिए, जब हर चीज़ जब उस हिसाब से हुआ, प्रोडक्शन के हिसाब से जब डिसाइड होता है तो यहाँ भी वैसे ही होना ही चाहिए। और हम लोग लगातार इसके लेकर मांग कर रहे हैं। जब से मखाना बोर्ड का बात हुआ, हम लोग लगातार अलग अलग मंच से बोलने का काम कर रहे हैं कि अगर यहाँ हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि जब यहाँ पे जब किसान अच्छे से कर पा रहे हैं तो अगर उसको मखाना बोर्ड यहाँ बनेगा तो डेवलप और यहाँ पे हो सकेगा। क्योंकि अगर वहाँ पे पानी का भी दिक्कत है, अगर दरभंगा, मधुबनी उस सब एरिया में देखें तो पानी का भी एक समस्या है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ ये जो बाढ़ प्रभावित वाला एरिया भी है, तो इसकी वजह से यहाँ का वाटर लॉगेज भी बहुत ज़्यादा है। तो हमको लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है आगे में, जो मखाना डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा सीमांचल में है। तो जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पे अगर हो तो बेहतर होगा हर चीज़। जी, तो ये थे गुलफराज, जिन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा को छोड़कर मखाना उद्योग शुरू किया और मोदी मखाना के नाम से अपना एक ब्रांड तैयार किया है, जो प्रदेशों के साथ साथ अब इंटरनेशनल मार्केट में भी जाने की तैयारी कर रही है। असदुर रहमान, द ब्राइट इंडिया, कटिहार।